ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन की मॉम टेबल में कुछ फ्रूट्स रखते हुए कहती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत ही ज़्यादा करीब है और हमें उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी और अभी से ही मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है। तभी फैन लिलिन अचानक से उठ जाती है और दौड़कर अपने पास वाले अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा चेहरा ठीक करती है और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है तो एक ग्रैंडमा वहाँ का दरवाज़ा खोलती है। फैन लिलिन कहती है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा सोया सॉस है। फैन लिलिन वहाँ पर सोया सॉस तो मांग रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं कि अंदर ल्यूसी होता है जो अभी अभी एग्जाम देकर आया है, जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंड माँ कहती है कि क्या तुम लोग इतने ज़्यादा गरीब हो कि तुम लोगों को सोया सॉस भी अपने पड़ोसी से मांग कर लेना पड़ता है। फिर वो उसे सोया सॉस देते हुए कहती है कि तुम्हें ये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लोगों को सोया सॉस भी मांग कर लेना पड़ता है। ये बोलकर उसकी ग्रैंडमा दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसके बाद उस सोया सॉस को छुपाकर फैन लिलिन अपने अपार्टमेंट वापस आती है और जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बोतल्स रखे होते हैं। फैन लिलिन कह रही होती है कि मेरे पास इतने सारे बोतल्स हैं कि मैं इन सबको तो वापस भी नहीं कर सकती, और वैसे भी कौन से मुझे सोया सॉस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो वहाँ पर बस ल्यूसी को ही देखने के लिए जाती हूँ। जिसके बाद तभी फैन लिलिन को आवाज़ आती है ल्यूसी की। वो बाहर आती है तो वो देखती है कि ल्यूसी फैन लिलिन की मॉम को सोया सॉस की बोतल दे रहा होता है। वो कहता है कि ये सोया सॉस की बोतल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। जो सुनकर फैन लिलिन की मॉम कहती है कि ये बोतल तो हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारी है। जो सुनकर फैन लिलिन दौड़ कर अपनी मॉम के पास जाती है और ल्यूसी के हाथों से वो बोतल ले लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप भूल गई, हमारे पास सोया सॉस ख़त्म हो गई थी और हमें इसकी ज़रूरत थी। ये बोलकर वो बोतल अपनी मॉम को दे देती है, लेकिन फैन लिलिन की मॉम अब भी कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके ख्याल से उनके घर में सोया सॉस ऑलरेडी है। फिर वहाँ से जाते टाइम फैन लिलिन की मॉम कह रही होती है कि पता नहीं किसने बोला कि हमारे घर में सोया सॉस ख़त्म हो गया है, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बोतल्स हैं। जो सब बातें ल्यूसी सुन लेता है और वो भी हैरान होता है। फिर वो फैन लिलिन को एक लुक देता है और स्माइल करते हुए कहता है कि पड़ोसियों में ऐसे सामान बांटने से रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है। जो सुनकर फैन लिलिन मुस्कुराती है। तभी पीछे से फैन लिलिन की मॉम आती है और ल्यूसी से पूछती है कि क्या चाइनीज़ न्यू ईयर में तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं या फिर नहीं। तो ल्यूसी कहता है कि नहीं, वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन लोगों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक चाइनीज़ न्यू ईयर भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन दोबारा ल्यूसी के यहाँ दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई। तभी पीछे से ल्यूसी आता है और फैन लिलिन को सोया सॉस की बोतल देता है। ऐसे करके फैन लिलिन रोज ल्यूसी के घर सोया सॉस की बोतल लेने के लिए आया करती थी और उस टाइम पर ल्यूसी भी रेडी रहा करता था फैन लिलिन को सोया सॉस की बोतल देने के लिए। और ये सब कुछ ल्यूसी की ग्रैंडमा भी नोटिस करती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। ऐसे ही एक दिन ल्यूसी आता है फैन लिलिन के अपार्टमेंट उसके घर पर कुछ फ्रूट्स देने के लिए। तभी फैन लिलिन चुपके से ल्यूसी की फोटो क्लिक कर रही होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि हम दोनों का ही अपार्टमेंट बिल्कुल सेम जगह पर है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चाइनीज़ न्यू ईयर का दिन होता है और सभी लोग फैन लिलिन के घर पर आए होते हैं सेलिब्रेट करने। घर पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा होता है। फैन लिलिन की मॉम किचन में खाना बना रही होती है। तभी फैन लिलिन वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, हमारे यहाँ सॉल्ट ख़त्म हो गया है तो तुम जाकर पड़ोसी के यहाँ से ले आओ। अब ये बात सुनकर फैन लिलिन खुश हो जाती है क्योंकि उसे जाना तो ल्यूसी के घर पर ही है। फिर नेक्स्ट सीन पर वो ल्यूसी के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी पीछे से ल्यूसी की ग्रैंडमा बोलते हुए आ रही होती है कि आज तुम क्या लेने आई हो, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है और कुछ सामान भी नहीं है। तो फैन लिलिन कहती है कि घर में कोई भी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ और आप बाहर से खाना लेकर आए हैं। तो ल्यूसी की ग्रैंडमा बताती है कि ल्यूसी जो एग्ज़ाम देने गया था वो उसमें पास हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया और वो अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है।
अब वो सुनकर फैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। इतने में वहाँ पर फैन की मॉम आ जाती है और फैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें नमक लाने के लिए भेजा था, इतना लेट कौन करता है भला? इतने में उसकी मॉम की नज़र जाती है कि ल्यूजी की ग्रैंडमा बाहर से खाना लेकर आई है। फिर वो ल्यूजी की ग्रैंडमा से पूछती है कि आप बाहर से खाना लेकर क्यों आए हो? क्या आपने घर पे खाना नहीं बनाया है? जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मैं एक्चुअली घर पर अकेली थी और मेरा पोता ल्यूजी भी घर पर नहीं था, तो मैं अकेले के लिए खाना क्यों बनाती भला, इसलिए बाहर से ले आई। जितने में फैन अपनी मॉम से कहती है कि हम भी तो आंटी के घर से रोज़ सोया सॉस लाया करते हैं, तो आज ही वो दिन है, हमें सब चुकता कर देना चाहिए, हमें इन्हें अपने घर में पार्टी देनी चाहिए। जो आइडिया फैन की मॉम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि भला ये भी कोई पूछने की बात है, आंटी को तो वैसे भी हमारे घर आना चाहिए, क्योंकि मैं तो कब से ये सोच रही थी कि आंटी बाहर से खाना लाई है, इसका मतलब हम इन्हें इनविटेशन देना ही भूल गए। अब नेक्स्ट सीन में फैन के घर पर देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर ल्यूजी की ग्रैंडमा भी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर डिनर करने के बाद फैन और ल्यूजी की ग्रैंडमा दोनों ल्यूजी के हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो लोग ल्यूजी के लिए डिनर लेकर जाती है। ल्यूजी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और खुश भी होता है। वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैन कहती है कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर है और हम लोग भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देंगे। जिसके बाद ल्यूजी की ग्रैंडमा कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर अकेली थोड़ी आई हूँ, अपने साथ तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ को भी लेकर आई हूँ। जो सुनकर फैन थोड़ी सी शर्मा जाती है और इधर दूसरी तरफ ल्यूजी भी शर्मा रहा होता है और स्माइल भी कर रहा होता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ पर ल्यूजी अपने मॉम और डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद ल्यूजी की ग्रैंडमा फैन को अपनी तरफ खींचकर कहती है कि इसे गौर से देखो, ये तुम दोनों की होने वाली फ्यूचर बहू है। जो बात सुनकर ल्यूजी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम और डैड को इतनी जल्दी इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फैन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ल्यूजी के मॉम एंड डैड को चाइनीज़ न्यू ईयर विश करते हैं। जिसके बाद फैन ल्यूजी और उसकी मॉम एंड डैड और उसकी ग्रैंडमा उन चारों की एक फ़ोटो क्लिक करती है। जिसके बाद ल्यूजी की ग्रैंडमा कहती है कि मुझे वो फ़ोटो देखनी है जो तुमने अभी क्लिक की। फैन खुशी से उन्हें वो फ़ोटो दिखाती है। जिसके बाद वो उस फ़ोटो को देखती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। फिर जब वो उस फ़ोन को स्क्रॉल करती है तो उसे ल्यूजी की क्लिक की गई फ़ोटो दिख जाती है, जो फैन ने चुपके से क्लिक की थी। अब यहाँ पर फैन को शर्म आ रही होती है कि ये अच्छा नहीं हुआ। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि वैसे इस फ़ोटो का एंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो फैन कहती है कि हाँ, वो तो आएगा ही, क्योंकि इसे मैंने जो क्लिक किया है। जिसके बाद ल्यूजी की ग्रैंडमा उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी को नज़र न लग जाए। अब ग्रैंडमा की ये बात सुनकर फैन और ल्यूजी दोनों ही स्माइल करते हैं और इस मोमेंट पे ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।